अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक ये गाड़ी है टोयोटा वीगो की 2015 मॉडल है, पिकअप है। तो इसका प्रॉब्लम आ गया था क्लॉक स्प्रिंग में ना। तो आज इसको चेंज करते हैं, देखते हैं किस तरह ये चेंज होता है, कौन सा आसान तरीका है इसको चेंज करने का, कौन से टूल इस्तेमाल होते हैं इसको चेंज करने के लिए, और क्लॉक स्प्रिंग की कीमत कितनी अगर आप ऑनलाइन लेते हैं। तो सबसे पहले टूल की बात करते हैं। आपको 19 नंबर का एक रैचेट चाहिए, ठीक है, सॉकेट। उसके बाद एक फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर आपके पास होना चाहिए, और एक आपके पास ये 6 नंबर की स्टार एल की होनी चाहिए। देख लें, 6 नंबर की स्टार एल की। ये 3 टूल आपको चाहिए इसको खोलने के लिए। उसके बाद एक अगर आप खोलने लगे हैं तो एहतियातन मैं आपको बता देता हूँ कि जो बैटरी है इसकी पॉजिटिव वायर आप अनप्लग कर दें। एहतियात के तौर पे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी एहतियातन आप उसको अनप्लग कर दें तो अच्छा होता है। उसके बाद ये क्लॉक स्प्रिंग है, जो दोस्त पहले चेंज कर चुके हैं या देख चुके हैं उनको पता होगा। जिन्होंने नहीं देखा उनको मैं बता देता हूँ कि ये पाकिस्तान में आपको अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो 1500 से 2000 में आपको पड़ेगा। तो इसकी जो मालियत है वो 1500 से 2000 के, अगर 1500 से 2000 के अंदर बाहर हो सकती है मैक्सिमम, ठीक है। तो अगर आप इसको खुद चेंज करना चाहते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि अगर आप दुकान से चेंज कराएंगे तो बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि वर्कशॉप आप इसको लेके जाएंगे चेंज करेंगे तो आपका लगभग 10,000 के करीब सारा खर्चा हो जाएगा। अगर आप खुद चेंज करते हैं तो टोटल आपके 2000 के करीब आपका खर्चा होगा। इसको चेंज करना इतना मुश्किल नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, आइए मैं आपको इसकी सारी वीडियो डिटेल से बताता हूँ, और आसान से आसान तरीक़ेकार आपको बताऊँगा कि किस तरह इसको खोलना है, किस तरह इसको चेंज करना है। बहुत शुक्रिया, आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से आपने टेस्ट पेन या किसी चीज़ के ज़रिए इस कवर को हटा लेना है। ये वाला कवर है, आपने इसको हटा लेना। उसके बाद ये 6 नंबर की जो मैंने एल की बताई थी आपको ये स्क्रू है, आपने दोनों साइड में लेफ्ट राइट स्क्रू होता है, आपने इसको खोल लेना है। ऊपर वाला जो कवर है इसको हटाने के लिए काम आता है। उसके बाद जब स्क्रू खुल जाएंगे तो आपने ये ऊपर वाला इसका जो कवर है ये उठा लेना है, और उठा के आपने ये जो इसका क्लिप है आपने इसको खोल लेना है, ठीक है। ये खोल के ये नीचे न्यूट्रल की वायर लगी है, आपने इसको भी हटा लेना है। ये खोल के इसको साइड में रख दें। उसके बाद बारी आती है इधर, जो मैंने बताया था 19 नंबर का ये एक स्क्रू लगा होता है इस जगह पे, आपने इसको खोल लेना है। उसके बाद इस किस्म के 4 स्क्रू लगे होते हैं, ठीक है, फिलिप टाइप स्क्रू होते हैं, आप इनको भी खोल लें। उसके बाद एहतियातन आप इस जगह पे मार्किंग कर लें, ताकि आपका जो स्टीयरिंग है वो गलत पोजीशन में ना फिक्स हो। जब आप खोल जाए तो ये थोड़ा टाइट होता है, आपने इसको थोड़ा इस तरह करना है ताकि ये थोड़ा लूज हो जाए। देखिए कितनी आसानी से खुल गया है। और उसके बाद ये हमारा क्लॉक स्प्रिंग है, ये जो चीज़ है जो मैं आपको दिखा रहा था, ये वाला। ये इनको खोल लेना है। खोल के आप इसको, इसका लॉक होगा, इसको लूज कर लें। हटा लेना है, ठीक है। तो ये इसके जो कनेक्टर हैं ये आप इसको हटा लें।
इसकी पोजीशन सेम ही होती है, आप इसको उल्टा लगा ही नहीं सकते क्योंकि इसका जो लॉक वगैरह होते हैं वो एक ही साइड में होते हैं, तो आप इसको गलत नहीं लगा सकते, बेफिक्र होकर आप इसको टाइट कर सकते हैं। ठीक है, ये लगाने के बाद आपने सेम प्रोसीजर मतलब उल्टा शुरू करना है, जो आपने खोला था इस तरतीब से उसी तरतीब से इनको वापस लगाना है। ठीक है, देखा दोस्तों जैसे कि अभी हमारा सारा सिस्टम बिल्कुल ज़बरदस्त काम कर रहा है। तो ठीक है, आज की वीडियो इतनी थी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।